दोस्तों नमस्कार। आज हम पहले ही वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे सामने जो शख्स है हमारे ऑफिस के बहुत ख़ास कलीग है और बहुत ही मेहनती और होनहार है और अकाउंट्स सेक्शन से है, अकाउंट लाइन से है। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि इनका जो है लाइफ से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बता सकूँ ताकि आने वाले आने वाली जनरेशन के लिए या फिर उनसे उनकी लाइफ से हम कुछ सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं, उनसे पूछता हूँ। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। हेलो सर। हेलो, कैसे हो बहुत राजकुमार? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप बताओ इनका सर। पूरा नाम है राजकुमार पाल जी है और बहुत अच्छे ये अकाउंट्स में ओके, थैंक यू अकाउंट्स सर। ऑफिसर है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो लाइफ जर्नी में इनसे जानना चाहूँगा। तो बताइए। बस सर, लाइफ जर्नी में अपनी लाइफ गांव से स्टार्ट हुई है। बिल्कुल ठीक गांव है। से फादर एंड मदर दोनों अनपढ़ हैं बिल्कुल, हमारे। बहुत बढ़िया। और फिर भी बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई लिखाई। अकाउंट्स में जो आपने शुरू किया तो आपको क्या चैलेंजेस आए और आपने और उस चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया लाइफ में? नहीं सर, मैं तो पहले बता दूं कि मैं अकाउंट्स फील्ड में पहले नहीं जाना चाहता था। पहले मेरा था कि पॉलिटेक्निक किया और इंजीनियर बनने का शौक था। तो इंजीनियर बनने देखा भाई सैलरी किस में ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से फिर मूड चेंज हुआ। तैयारी की अभी इलाहाबाद में 2-3 साल, नहीं हुआ। फिर कॉमर्स करने लग गया। कॉमर्स में देखा अच्छी सक्सेस, मुझे कुछ नॉलेज भी अच्छा मिल रहा था, मज़ा भी आ गया था कॉमर्स में आने के बाद। और फिर ऐसी कंपनी ज्वाइन किया पहली बार हैदराबाद में मैंने। और वहाँ पे फील्ड वर्क अकाउंट्स में ही ज्वाइन किया था, लेकिन फील्ड वर्क काम करवा रहे थे। फिर वहाँ से वही कंपनी ट्रांसफ़र कर दी। अच्छा थोड़ा सा काम किया 1-2 महीने, ओके। हिमाचल के ट्रांसफ़र कर दी। और हिमाचल में भी लगभग 3 साल मैंने काम किया बद्दी ठीक है। में। देखें फार्मा कंपनी बद्दी में तो बहुत सारी बहुत फार्मा सारे कंपनी है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो पहली जो ज्वाइनिंग आपकी जो जिंदगी जो लाइफ की शुरुआत हुई आपके हैदराबाद से हुई है हाँ जी, हाँ जी। और फिर उसके बाद कंपनी शिफ्ट हुई आपकी बद्दी में जो कि फार्मा कंपनी हाँ थी जी, वहाँ पे क्योंकि भी अ, हैदराबाद में भी फार्मा कंपनी ही पहली बार मैंने ज्वाइन किया था। ओके। कंस्ट्रक्शन कंपनी तो अभी 2021 में मैंने आया अच्छा, कंस्ट्रक्शन लाइन में। ठीक है। यानी कि स्टार्ट आपने मेडिसिन या फिर हाँ जी, मेडिकल कंपनी से मैं मेडिकल कंपनी से कह ही। सकते हैं। हाँ जी। और उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन कंपनी 2021 में आपका हाँ जी। जो है रुझान उस तरफ हाँ जी। हो गया। हाँ, ठीक है। मज़ा आ गया है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, बिल्डर के साथ में, प्रॉपर्टी डीलर के वाह, साथ में। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, तो मैं यहाँ कुछ मैं बातें आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें मैं रिवील करना मतलब रिवील करने की कोशिश करूँगा। ज़रूर तो सर, ज़रूर। सैलरी ब्रैकेट आपने कितने से स्टार्ट किया था? और जब आप बद्दी में थे मेडिकल फर्म में या फिर कंपनी में तो क्या पैकेज था? और अभी 2021 में जब कंस्ट्रक्शन में गए तो क्या पैकेज है? वो जानना चाहूँगा, फिर बाकी मैं आपको उसके बाद मैं पूछता हूँ। कंस्ट्रक्शन में देखो सर, सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। ओके, और मेडिसिन में उतना अच्छी खासी सैलरी नहीं देते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बस फील्ड वर्क वो नहीं होता है। और कंस्ट्रक्शन में आपको सीआरएम जैसे हुँ, एक्चुअल बिल्डर या हाँ, किसी से मिलने का मौका मिल जाता है, बड़े बड़े लोगों से। ठीक है। हाँ, जहाँ की मेडिकल कंपनी में अब बस अकाउंट्स तक ही सीमित रहो, बस कितना आया कितना, ज़्यादा कुछ नहीं अकाउंट्स में सीखने ठीक को है। मिलेगा। तो मुझे जो राजकुमार जी से जो हमारे सीनियर अकाउंटेंट हैं उनसे मुझे जानने का मौका मिला कि क्योंकि मेरे मेरे को फार्मा का मेरे को भी नहीं बैकग्राउंड है नहीं, मेरा नाम का भी काम किया है तो फार्मा में कहने का मतलब ये है कि उनको ग्रोथ थोड़ी कम दिखी और हाँ जी। कंपैरेटिव ऑफ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के हाँ जी। मुकाबले। तो मौजूदा पैकेज आप ब्रैकेट बता सकते हैं कि आपका 50 से 60 का ब्रैकेट है या फिर 30 से 40 का है या फिर आपने कितने से स्टार्ट किया था? स्टार्ट तो सर हमने 12,000 रुपये से स्टार्ट किया था। 12,000 से आपने हाँ, स्टार्ट किया था। 2016 में हमने 12,000 रुपये आपकी जो हैदराबाद में ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, आपकी जो लाइफ स्टार्ट हुई लाइफ 12,000 रुपये से, उसके पहले हमने जियो में सेल्स में ऐसे पार्ट टाइम में जॉब किया था। सेल्स में भी मज़ा आती है। यानी कि पढ़ाई के टाइम जब हाँ, अभी पढ़ाई के आप टाइम में कॉलेज में थे, पार्ट टाइम। यूनिवर्सिटी में हाँ थे। जी, ठीक है, ठीक यूनिवर्सिटी है, में बहुत थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये तो करना चाहिए। हाँ जी। मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें कि ये युवाओं को कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, माँ बाप के पैसों पे ना आप खेलो। कोशिश करो कि पढ़ाई करते करते अगर आपको वक्त मिलता है तो आप थोड़ा बहुत, जैसे हमारे राजकुमार जी की तरह, आप
हाँ जी, पार्ट टाइम करना चालू करो तो आपको पैसों की अहमियत का पता चलेगा। जरूर चलिए आप कैरी जरूर ऑन। जरूर। अच्छा, तो अभी आप 2000 सॉरी 2021 में आप रियल एस्टेट के सेक्टर रियल में आ गए, आ गए, और अभी भी आप रियल एस्टेट में ही रियल हो, एस्टेट में ही है ना? हूँ। हाँ ऐसे जी, है ना? हाँ जी। तो अभी तो पैकेज आपका बहुत अच्छा होगा, तो उसके मतलब कि ग्रोथ आपको रियल एस्टेट में रियल दिखी। एस्टेट में अच्छी ग्रोथ है, ओके, रियल एस्टेट में अच्छी अच्छी ग्रोथ है। ग्रोथ है। हाँ जी, तो युवाओं को ये कहना मतलब कि अगर किसी का इंटरेस्ट रियल एस्टेट में है तो रियल एस्टेट में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा है। ज़्यादा है। हाँ जी, ठीक है, अदर कंपनी के मुकाबले। अदर कंपनी के तो मुकाबले। मैं देखो अ, दोस्तों, मैं ये कोई बहुत हाई लेवल के इंटरव्यूज नहीं है, एक नॉर्मल इंटरव्यूज है, आप नहीं जैसे ही नहीं, लोग हैं जरूर हम भी, जरूर। है ना हाँ राजकुमार जी? हाँ हाँ, एकदम। हम भी सभी मतलब कि हम एक कॉमन पर्सन है और हम्म। मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमने कोई हाई फाई इंटरव्यू नहीं रखा है, एक सिंपल चीज़ें रखी है जो कि एक आम घर में जो शुरुआत होती है ज़िंदगी की, है ना, जी, लाइफ की। एकदम। तो हाल ही में आपकी शादी भी हुई है, चलो मुबारक हो आपको, सबसे बड़ी पहले तो शादी की। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप अच्छे लेवल में आ गए, आपने शादी का डिसीजन के लिए बहुत अच्छी बात है, टाइम से ले लेना चाहिए। तो अभी तो पूरी जरूर। लाइफ पड़ी आपकी और अच्छे लेवल पे आप काम कर रहे हो। हाँ जी। अच्छा, तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हम्म, चैलेंजेस भी आए आपको, हाँ आपके जी, सामने, जरूर आपको जरूर। चीज़ें भी सीखने को मिली, हाँ, कुछ चीज़ें नहीं आती थी आपने सीखी, वो करी, सीखी हमने है सीखी। ना? तो कुछ में खामियां या मिस्टेक्स जो आपने लाइफ में करे हैं इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचने में, अच्छी खासी सैलरी आप अभी अर्न कर रहे हो कंपनी से, और अच्छी कंपनी अच्छी लेवल में हो आप, और तो मैं चाहूँगा कि वो कमियां या फिर कहीं मिस्टेक्स सर लाइफ के मैंने बताएं। तैयारी के समय में बहुत कमियां की थी, जब हम्म, हमें पढ़ने का मौका मिला था, ओके। और सिर्फ पढ़ने का ही मौका मिला था, हम्म, और हमने उस समय समझ नहीं पाया कि हमें डिसीजन कहाँ लेना चाहिए और किस फील्ड में लेना चाहिए। हाँ, उस समय कोई गाइड करने वाला भी नहीं मिल जाता था, जो भी बिल्कुल सही बताते बात, थे हाँ। जिस दिशा में लड़के अगर हम्म, इलाहाबाद में अगर रहेंगे तो हम्म, देखेंगे सब 45 से 40 से 45 एज तक लोग तैयारी ही करते हैं, कोई तैयारी करते हैं, यूपीएससी बिल्कुल की, सही कोई बात है। एसएससी की, हम्म, कोई रेलवे की। हम्म, बस उसी धुन में ज़्यादा टाइम हमने गंवा दिया। अच्छा। अगर काश कोई पहले निकल गए होते वहाँ से, हम्म, या डिसीजन पहले चेंज कर दिए तो नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी स्कोप हम्म, है, अच्छा हम्म, हम्म, है, तो हम्म, वो बेटर होता। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लाइफ लाइफ के लिए इन्होंने सीख दी है कि अगर हम डिसीजन हाँ, ज़्यादा पैसों, माँ बाप के पैसे ना मतलब कि खर्च करके या फिर आपको टाइमली। ये बता दूं कि शुरू में ही बच्चों को जब 11th 12th आ जाए तभी से कंपनियों के बारे में वहाँ पर, और कुछ वर्क टाइम, जैसे हम पार्ट टाइम में कुछ काम करते हैं वैसे जा करके कंपनियों में समझना चाहिए कंपनी में क्या होता है। हम्म, हाँ, कंपनी में काम कैसे होता है ये ओके। जरूर जानना चाहिए, हम्म, और बिल्कुल ना सही बात कि है। उसी दुनिया में बस स्टडी की दुनिया में डूबे रहो और बाहर की दुनिया से ठीक कोई। है, कहने का मतलब ये है कि देखो आज के टाइम में गवर्नमेंट और जॉब्स भी, गवर्नमेंट जॉब बहुत हाँ, मिनिमम है, बहुत मिनिमम कम है, है, ना के बराबर है। ना के तो बराबर है। इसलिए हमें एक साइड लेके चलो या फिर हमारा बी प्लान लेके चलो, हाँ तो जी, उसको साथ में ग्रो करने की कोशिश कर लेनी चाहिए, है अब ना? यही उनको रहना चाहिए कि जॉब प्रोवाइडर बनो, जॉब हम्म, एक्सेप्टर नहीं, प्रोवाइड करो जॉब प्रोवाइडर आप बनो, खुद। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। हाँ जी, ये तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, और गर्व की बात है कि बहुत से अगर स्टार्टअप्स। जब आप शुरू में 11th हम्म, 12th में अलग अलग कंपनियों में जा करके थोड़ा हम्म, बहुत ट्रेनिंग करेंगे, हम्म, काम करेंगे, तब हम्म, आप डिसीजन ग्रेजुएशन तक जाते जाते आपको पता जाए कंपनियां काम कैसे करती हैं, हाँ, कैसे इतना ग्रोथ होता है। हम्म, ये यानी खुद जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं, कोई बिल्कुल, ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आपके पीछे से थोड़ा बहुत सपोर्ट, सपोर्ट है। फैमिली सपोर्ट हम्म, है। ये तो अच्छी चीज़ है, हाँ ये जी, आप जैसे युवा जो देश के बारे में सोचते हैं कि जॉब प्रोवाइडर बने और 2 से 4 लोगों को यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करे, और वो इसमें देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान आप जैसे युवाओं का रहेगा, ऐसी सोच रहेगी हर युवा की, तो निश्चित रूप से देश जो है ना 2047 में हमारा विकसित भारत की जो सपना है हाँ जी, वो पूरा होने की जरूर संभावना जरूर। है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद थैंक यू, करना चाहूँगा, वेलकम, थैंक और यू सर। आपको विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एंड इन योर ऑल लाइफ। ओके, और बहुत अच्छा थैंक यू रहा सर। आपके साथ, और बाकी आगे भी मैं आपसे इस तरह की बातें मैं जरूर, शेयर श्योर करूँ, सर, श्योर, अपने दर्शकों को मैं बताता रहूँगा। और जरूर। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्ते। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।